आज का मुद्दा पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक निजी कंपनी की एप्लीकेशन लोकेशन आधारित जियो फेंसिंग हाजिरी चालू करने का फैसला किया। जब हमने उस चीज को स्टडी किया अच्छे से, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज सारी चीजें देखी गई, तो उसमें निकल करके आके ये कहीं ना कहीं खाली एक कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम नागरिक के भी प्रति निजता का उल्लंघन करने वाला मामला है। पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के विरुद्ध जाकर के किसी आदमी की निजी लोकेशन, निजी उसकी जानकारियां, डाटा हमारा क्रैक होने की जो संभावना है हमारे को नजर आई, उसके विरोध स्वरूप हमने सरकार से पत्र लिख करके ये अनुरोध करा कि ये जो चीजें आप लेकर के आए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी की व्यक्तिगत निजता और निष्ठा के ऊपर कार्य प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप इसको वापिस करने का काम करो। और अगर सरकार इस चीज को लागू भी करना चाह रही है, कर्मचारी काम करने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार अपने संसाधन उपलब्ध करवा दे। हम अपने फोन के मार्फत अपनी निजी संसाधनों से किसी प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेशन के मार्फत अपनी हाजिरी नहीं दे पाएंगे, हमारा ये विरोध है। इसके संदर्भ में 8 तारीख को महानिदेशक महोदय स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा और मिशन निदेशक महोदय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, तीनों जगह हमारी इसके संदर्भ में मुलाकात हुई स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी के माध्यम से। और सबके सामने हमने बारीकी से अपनी सारी शंकाएं और अपनी बातें रखी। और बड़ी विडंबना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने हमारी बातों को सुना और समझा कि भाई ये चीजें जो कह रहे हैं, इनकी जो डाउट है वो जायज है और वाजिब है। और पूरा आश्वासन भी दिया गया कि भाई हाँ, आपकी इन शंकाओं को और इस चीज को हम समस्या को दूर करेंगे और बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। और लगातार आश्वासन के बाद 20 जुलाई तक हमने उस आश्वासन के ऊपर अपने धैर्य को बनाए रखा कि भाई कोई ना कोई सरकार इस प्रकार का पत्र जारी करे, बजाय उसका समाधान का पत्र जारी करने के और कठोर शोषणात्मक पत्राचार सरकार की तरफ से किया गया कि भाई जो इस एप्लीकेशन के मार्फत हाजिरी नहीं लगाएगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा, इस प्रकार की और चीजें आई। तो हमने फिर मजबूरन स्वास्थ्य तालमेल कमेटी ने एक मीटिंग करी और मीटिंग के मार्फत ये समझने और सोचने पर मजबूर हुए कि हमारे को एक आंदोलन की जरूरत है। और उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर करके हमने 28 जुलाई को पूरे हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कच्चे पक्के अधिकारी कर्मचारी सभी ने बहुत सफल आंदोलन, काले बिल्ले लगा करके हर उप स्वास्थ्य केंद्र इकाई से लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय तक, एसडीएच तक, जीएच तक पूरा एक व्यापक विरोध प्रदर्शन कर करके सरकार से एक अनुरोध किया, चेताया कि आप जो इस प्रकार के तानाशाही यह हथकंडे अपना रहे हो, हमारे ऊपर जो हमारी निजता का और कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि स्वास्थ्य विभाग में महिला कर्मचारियों की एक मोटी संख्या है और किसी महिला कर्मचारी की लोकेशन ट्रेस कर करके उसके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी, सरकार ये बता सकती है। तो हमने 28 जुलाई को पूरा सफल प्रदर्शन कर करके सरकार से अनुरोध किया, लेकिन फिर हमारे साथ वही विडंबना और वही मायूसी, आज तक भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ रही है। हमने पुनः एक आंदोलन 20 तारीख को ही इसके लिए सरकार को पत्राचार के माध्यम से चेताया भी था। अब 4 अगस्त को पूरे हरियाणा प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वो कच्चा है, चाहे वो पक्का है, चाहे HKRNL का है, सभी 10 से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए अपना काम बंद कर करके सिविल सर्जन कार्यालय पर गेट मीटिंगें करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ मानवता के नाते इमरजेंसी सर्विसेज, लाइफ सेविंग कोई चीजें होंगी वो हम जरूर, देखो मानवता सबसे पहले है और इमरजेंसी चीजों के लिए हम तैयार रहेंगे, लेकिन अदरवाइज जितनी भी जो आम दैनिक कार्य है उन सबको 1 घंटे के लिए हम पूर्णतः बंद कर देंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो मजबूरन हमारे को इस आंदोलन को निरंतर लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उस आंदोलन के कारण आम जनता को मुहैया होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में जो परेशानी आएगी, जो दिक्कतें आएंगी, उसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार की होगी।